Hi everyone, my name is Suyash Charoda and I have secured an All India rank of 5 in NEET UG 2021 examination with a score of 715 out of 720 marks. फिज़िक्स में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है प्रिपरेशन के दौरान कि हम रोज़ हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिज़िक्स में रोज़ एटलीस्ट हमें 1.5 से 2 घंटा देना ही चाहिए, क्योंकि जिनमें से हम कुछ टाइम 30 से 40 या 45 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करें फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट दिन आपके पेपर अटेम्प्टिंग टाइम को बहुत रिड्यूस करेगा और वो आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को 1.5 घंटा भी लग जाता है फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए और मेरा लास्ट दिन तक आते आते टाइम 30 मिनट्स तक चला गया था। तो वो जो कुछ स्पेयर मिनट्स होते हैं या एट टाइम्स पूरा 1 घंटा मिल जाता है जो आपको स्पेयर, वो रिवीजन में आपकी सिली मिस्टेक्स कैच करने में बहुत हेल्प करेगा। तो फिज़िक्स में डेली प्रैक्टिस और दिन का रोज़ टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैकलॉग नहीं बिल्ट होने देना फिज़िक्स में। पहला स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस में फिज़िक्स का रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आजकल नीट का पेपर बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और सिर्फ फार्मूला लगा के नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उन फार्मूला को समझना और उनके इंटरप्रिटेशन के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HC वर्मा आजकल ऑप्शनल रहती है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े से एडवांस्ड रहते हैं, तो हमें ज़्यादा भी नहीं उस पर फोकस करना है, बट ये अंडरस्टैंड करना है कि उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हों और हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाए अच्छे से। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही NCERT के बैक एक्सरसाइजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास बहुत सारे अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए हमें बहुत लॉजिकली चूज़ करना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपने, या तो अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो मॉड्यूल्स या असाइनमेंट सॉल्व कर लें, अगर नहीं भी जा रहे हैं तो काफ़ी रिसोर्सेज आते हैं जैसे DC पांडे है, BM शर्मा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत सारे टाइप्स होंगे और काफ़ी आपके फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर देगा ये। इसके बाद लास्टली हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करना है, क्योंकि वो हमें एक आइडिया दे देता है कि थ्रू द ईयर्स कैसे क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है फिज़िक्स, और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस रखना चाहिए क्योंकि नए क्वेश्चंस हर साल आते ही हैं और हमारे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे कॉन्सेप्ट्स उतना ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे लास्ट डे।